अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऊँटों की जरूरत थी। आपने सहाबा से चंदा किया। एक सहाबी हजरत उस्मान उठे, कहते अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊँट आपको देता हूँ। आपने फरमाया उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊँट और दे दे। दोबारा हजरत उस्मान उठे, उन्होंने कहा मैं 100 ऊँट और देता हूँ। आपने कहा लोगों उस्मान 200 ऊँट दे चुके हैं, कोई और है जो उस्मान के अलावा 100 ऊँट दे। हजरत उस्मान फिर उठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं 100 ऊँट और देता हूँ। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो। अब मैं उस्मान से नहीं कहता, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊँट दे। उस्मान चौथी बार उठते कि अल्लाह के नबी मैं 100 ऊँट और देता हूँ। आपने कहा उस्मान तुमसे नहीं कहा जा रहा है, तुम 400 दे चुके हो, बस करो। लोगों उस्मान के अलावा कोई और उठे। 5वीं बार उस्मान उठते हैं कि अल्लाह के नबी मैं 100 और देता हूँ। आप बार बार मना करते हैं उस्मान अब मत दो, तुमने इतने दे दी अब मत दो। उस्मान के अलावा कोई और उठे, लेकिन कोई नहीं उठता। बराबर उस्मान गनी उठते जाते हैं। 700 ऊँट दे चुके। अल्लाह के नबी समझ गए जितनी बार भी मैं उठूंगा उस्मान ही जवाब देंगे। उस्मान से कितना लिया जाए? 700 ऊँट जब उस्मान गनी दे चुके तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसको कहते हैं क़यामत के दिन की तैयारी। सहाबाए किराम से अल्लाह के नबी ने फरमाया, जानते हो उस्मान ने आज कितना बड़ा नेक काम किया? जानते हो आज उस्मान ने कितना बड़ा नेक काम किया है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया अभी अभी आसमान से जिब्रील उतरे, अभी अभी आसमान से जिब्रील उतरे और जिब्रील ने मुझसे कहा हजरत उस्मान को खुशखबरी सुना दो। जानते हो इस सदका और खैरात की बरकत ने उस्मान को किस चीज से नवाजा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान फैज़ाने फैज़ रिसालत से क्या जुमले निकलते हैं? मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी कत्तू। लोगों सुन लो, आज के बाद उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज के बाद उस्मान को कोई चीज जरर नहीं पहुंचा सकती। मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी कत्तू। आए लोगों गौर से सुनो, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे। आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, एक भी दीनी काम न करे, एक भी नेक काम न करे। मामिला बादल यौमी कत्तू। आज के बाद अगर उस्मान एक भी अच्छा अमल न करे फिर भी अल्लाह उस्मान को जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम। आज के बाद उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। ये फिक्र थी आखिरत की, कयामत की। ये कितने अफसोस की बात है कि इस स्टेज पर आकर तरह तरह का लालच देकर, हंसाकर, घटिया किस्म की मिसालें भी देकर आपके ज़मीरों को जगाया जाता है और फिर आपकी जेब से 10 रुपए निकलते हैं मस्जिद और मदरसे के लिए। आपकी जेब से 10 रुपए ढीले करने के लिए हम मौलवियों को कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। एक दोगे अल्लाह के यहां 10 गुना मिलेगा, जो नहीं देता था उसका ये हुआ। कैसी कैसी मिसालें देना पड़ती हैं और उसके बाद फिर आप 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए ला के देते हैं। यहां अल्लाह के नबी सहाबा में ऐलान करते हैं जंग के लिए कुछ माल चाहिए, जाओ तुम अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना माल लेकर आओ, ताकत के मुताबिक। सारे सहाबा ले आए, माल का ढेर लग गया।
अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, उमर से पूछा, तुम कितना लाए? कहिए का घर में क्या छोड़ा? आधा माल ले आया, आधा घर में छोड़ दिया। अपने माल का आधा ले आया, आधा घर में छोड़ दिया, आधा आपको दे दिया जंग में लड़ने के लिए। अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। आधा ले आए, वो अपने घर का, घर की मिल्कियत का आधा ले आए। आप तो अपनी जेब का भी आधा नहीं दे सकते, घर का तो बहुत दूर की बात। माफ कीजिए, हम आपको लालच नहीं दे रहे हैं, आपने जो कुछ भी दिया बहुत दे दिया। हम तो चाहते हैं कि अगर ज्यादा दे दिया हो तो आप जलसे वालों से मांग के थोड़ा वापस ले लो, पेट भरेगा नहीं इनका। आप अगर पूरी जेब की सारी रकम भी दे दोगे तब भी ये कहेंगे कम है। एहसान फरामोशी हमेशा रहेगी, अल्लाह का शुक्र कभी होगा ही नहीं अदा। आधा माल हजरत उमर ले आए और अल्लाह के रसूल ने जब अबू बकर से पूछा आप क्या लाए? का ये रखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अच्छा, घर में क्या छोड़ा? तसव्वुर करो, आए अबू बकर घर में भी कुछ छोड़ के आए हो? कहा हाँ छोड़ा है। कहा क्या? कहा कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ी है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या हुआ? समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या हुआ? घर में कुछ नहीं छोड़ा, सारा माल ले आया। घर में छोड़ा भी है तो क्या? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह देगा। तवक्कुल छोड़ा, भरोसा छोड़ा, अल्लाह पर एतमाद छोड़ा। एक इशारा हुआ, सारा माल ले आए। अपनी जेब का नहीं, अपने घर का। कोई अपने घर का आधा माल दे रहा है, कोई अपने घर का पूरा माल दे रहा है। क्यों? वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, क्या तैयारी की है। ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। कोई आदमी लेकर नहीं जाएगा, ये सब जानते हैं। अच्छी बात, जहां से मिले ले लेना चाहिए। मैं गुरु ग्रंथ पढ़ रहा था, सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ। मेरा मूड वैसे ही ऑफ था जैसे आज आप लोगों की वजह से हुआ है। मेरी एक आदत है, जब मुझे गुस्सा आता है, फितरी चीज है, या मूड ऑफ होता है तो मैं कोई ना कोई किताब लेके बैठ जाता हूं और अपना दिल बहलाने की कोशिश करता हूं। ऐसी एक दिन मेरा मूड ऑफ था, अपने मुकदमे को लेकर, कोर्ट कचहरी के केस को लेकर मैं गुरु ग्रंथ लेकर बैठा हुआ था। गुरु ग्रंथ में मैंने एक किस्सा सुना, पढ़ा। उस किस्से को पढ़कर मैं दंग रह गया। गुरु नानक के जमाने में एक मुसलमान आदमी, बड़ा बखील, बड़ा कंजूस आदमी था। वो ना मस्जिद को कुछ देता था, ना मदरसे को कुछ देता था, ना गरीबों की कोई मदद करता था। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, फैक्ट्रियों का मालिक था वो। गुरु नानक ने सोचा कि इसको कैसे समझाया जाए। मौलवी जर्जीस जैसे बड़े बड़े मुल्ला मौलवी उस आदमी को समझा नहीं पाए। उस जमाने में रहे होंगे आलिम लोग, नहीं समझा पाए। समझा समझा के थक गए, लेकिन वो कहने लगा चुप रहो, तुम्हारे बाप की कमाई है जो मैं दे दूं। आ गए लेने, एक हदीस सुनाई, ले गए पैसा। और मौलवी तो वैसे ही बदनाम है। कल एक औरत ने, बेचारी ने सोने की नथुनी भेजी, लेकिन यकीन मानिए कि वो आम आदमी की बीवी होगी। मौलवी की बीवी सोने की नथुनी, सोने की बाली दे ही नहीं सकती। अच्छा, आप स्टेजों पे जो जलसा करते हैं चंदा, आपने कभी किसी मौलवी को भी 100-200 रुपए देते हुए देखा है? देखा है। इल्ला माशाअल्लाह होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। जैसे तीर तलवार चलते हैं ना, करबला की लड़ाई होती है, मुहर्रम पे ताजिया निकलता है, मौलवी सवाब बयान करता है, एक लाठी चलाओ 1000 नेकी। लेकिन कभी किसी मौलवी को लाठी डंडा चलाते हुए देखा नहीं होगा। क्यों? मौलवी पिटवाना जानता है, पिटना नहीं जानता। मार खिलवाना जानता है, खाना नहीं जानता।
खाने पीने का मामला हो, मौलवी सबसे आगे। मैं इसी बिहार की बात बतला रहा हूं। एक मर्तबा गोश्त नहीं बन पाया जलसे में, कोई बात रही होगी, पता नहीं उस दिन मिला ही नहीं कि क्या कोई हड़ताल थी, न चिकन न मटन कुछ था ही नहीं। बेचारे ने सब्जी अब्जी बनाई, सब्जी बहुत सी किस्म की बनाई। मैं उस मौलाना को भी जानता हूं। उसने कहा कि अरे तुम्हें मछली नहीं मिली? कहा भाई नहीं मिली, आज गोश्त पे थोड़ा सा। जलसा तो कर दिया मौलवी ने, लेकिन दूसरी साल डेढ़ नहीं दिया। जब लोग उससे डेढ़ लेने पहुंचे तो कहता भाग, तुम लोग मेहमानों की इज्जत करना जानते नहीं, डेढ़ लेने आ गए। हम कोई घोड़े हैं, घास खाने जाएंगे तुम्हारे यहां? डेढ़ नहीं दिया। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। खाने पीने में मौलवी सबसे आगे। अभी रख दो चने की दाल, साग, सरसों का, चटनी वटनी रख दीजिए, आधा पेट तो मौलवी का ये सब देखते ही भर जाएगा। और आधा जब खाएगा तो उसके मुंह से अल्लाह की हम्द सना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलेगी। इन्ना लिल्लाह, क्या खिला रहा, इन्ना लिल्लाह। और मुर्ग, मुसल्लम, मटन, चिकन, फिश, मछली, फ्राई आइटम देखते ही कहेगा माशाअल्लाह क्या दस्तरखान है। और हर लुकमे पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लजीज खाना अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि दुआ भी देगा। वहां दुआ अभी है, देना भी नहीं है। खाना खाने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह, खाना खाने के बाद पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ। लेकिन वो बीच बीच में दुआ देता जाएगा, नई दुआ ईजाद करेगा। अल्लाह कितना लजीज खाना है, अल्लाह खिलाने वाले को जन्नत दे, अल्लाह खाना बनाने वाली को जन्नत दे। बड़ा लजीज खाना बना। कहाँ की है आपकी बीवी? बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये और वो जो उल्लू का पट्टा जो खिला रहा है, वो मेजबान, वो यही सुनना चाहता है। वाह तारीफ। अब अगली मर्तबा और अच्छी 600 और 800 रुपए किलो वाली मछली खिलाएगा मौलवी को। बड़ी तारीफ कर रहा था मौलवी, बड़ी तारीफ कर रहा था। मेरे भाइयों, बदनाम हो गए, बदनाम। इस मामले में हम गौर करें, बात हमारी थोड़ी सी घूम रही है।